आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूक्लिड द्वारा दी गई प्रमुख ज्यामिति परिभाषाएं। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में हम शुरुआत करते हैं ज्यामिति से। देखो, ज्यामिति को बोलते हैं इंग्लिश में जियोमेट्री। ठीक है, तो जियोमेट्री क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है। एक शब्द है आपका जियो और दूसरा जो शब्द है वो है मीट्रीन। दूसरा शब्द क्या है? मीट्रीन। तो जियो का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है पृथ्वी, और मीट्रीन का जो अर्थ है वह है मापना। तो यानी कि अगर हम इस दोनों को मिला दें तो इन दोनों का जो अर्थ हो जाता है वो अर्थ क्या था? वो अर्थ था पृथ्वी या भूमि को के मापन संबंधी, पृथ्वी के मापन संबंधी। तो इसका अर्थ ये है, जियोमेट्री का अर्थ किससे लिया गया? शुरुआत में पृथ्वी को मापने से, भूमि के किसी टुकड़े को मापने से संबंधित था। और गणित की इस शाखा, ये पूरी एक शाखा है ज्यामिति। तो इस शाखा विभिन्न रूपों में प्रत्येक हम देखते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं में इसका प्रयोग किया गया है, चाहे वह मिस्र हो, बेबीलोन हो, चीन हो, भारत हो, यूनान हो या इनकास। इन सभ्यता के लोगों को अनेक व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें ज्यामिति के विकास की विभिन्न प्रकार से आवश्यकता उनको पड़ी। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय यानी कि 300 ईस्वी पूर्व के आसपास तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। इन पुस्तिकाओं ने समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। यूक्लिड ने ज्यामिति को समझाने या समझने के लिए कुछ परिभाषाएं दी, जिनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ स्पष्ट रूप से स्थित होती है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। और एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ परिभाषाएं आपको बताई हैं। उन्होंने बताया कि बिंदु क्या होता है? वह है जिसका कोई भाग नहीं, यानी कि जिसको हम और टुकड़े नहीं कर सकते और छोटा नहीं कर सकते, सबसे छोटा भाग है बिंदु। ठीक हो गया? ज्यामिति में एक रेखा क्या होती है? केवल और केवल रेखा में लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, कहा उन्होंने। और रेखा के जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। और एक सीधी रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ स्पष्ट रूप से स्थित होती है, यानी कि बिंदुओं के द्वारा ही रेखा का निर्माण होता है। हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और एक पृष्ठ क्या है? सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि वो द्विमीय आकृति होती है आज के हिसाब से अगर हम कहें। और पृष्ठ के जो किनारे होते हैं, एज जो होते हैं, वो क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। और एक समतल जो पृष्ठ है वो ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि वो रेखाओं के द्वारा ही निर्मित होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए।